सदगुरु एक ही होता। कई लोगों ने प्रचार कर दिया, वो मर गए। तो इनसे पूछो, जब समय का सदगुरु एक ही होता है या दूसरा कौन सा आ रहा या कोई आ गया, ये बताओ, ये पूछो आप, तो असलियत का पता चल जाए कि असली नकली में क्या अंतर। लेकिन तुम भी कुछ नहीं जानते, न तुम कुछ जानते न वो तो जानते नहीं। वो जानते होते तो गुरु का अपमान इतना बड़ा थोड़ी करते। वो स्वार्थी लोभी लालची पहले स्वार्थ लोभ लालच में जुड़े रहे, जब तक स्वार्थ हल होता रहा तब तक यानी लगे रहे। जब बाबा जी ने होली का कार्यक्रम 2012 में आप लोग गए होंगे, आखिरी कार्यक्रम था, तो बाबा जी ने क्या कहा था, आगे गुरु पूर्णिमा आ रही, बच्चा दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। ये समझ गए कि बाबा जी हमको निकाल देंगे। इन्होंने रात में मीटिंग की, 40 लोगों ने जो मसला आश्रम में रहते थे, 40 ने बैठकर मीटिंग की कि बाबा जी की बुद्धि पागल हो गई, ये हम लोग को निकालना चाहते हैं। बस वहीं से इन लोगों ने योजना बनानी शुरू की। ये सब योजना, लेकिन इन्हें क्या मालूम, याद करते भूमंडल पर वो समय का अनादि महाप्रभु आया हुआ जो कभी नहीं आया था। यहाँ प्रभु कभी नहीं आया, प्रभु की सत्ता है। यहाँ से लेकर मृत्युलोक से और सत्यलोक अनादि धाम तक आज वो सत्ताधारी प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आया हुआ। इन्हें क्या फिक्र थी, इन्हें क्या जानकारी कि मालिक खुद आया हुआ। उसको किसी के पास जाने की, किसी से दया या मतलब सहयोग मांगने की क्या जरूरत है, तो तुम्हारी। इसीलिए अनोखी आवाज लगाई, उसका परिचय संत रविदास जी ने दिया, जो मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने पूरा परिचय खोल के दिया है अपनी ज्ञान ज्योति में, एक भविष्यवाणी के रूप में। रविदास जी ने क्या इशारा किया है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी ये नहीं चलाएगा, बम नहीं डालेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा और एक अनोखा इतिहास बना देगा। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। और आप सब भूल गए, अरे इतिहास कोई इंसान बना सकता क्या? किसी युग का इतिहास इंसान के नाम से बना, इस समय के जगह नाम से बना, वो भी भूल गए आप। प्रेमियों, जब आपको नाम दिया गया तब भी बाबा जी ने आपसे यही वादा किया कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये भी आप भूल गए सब। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा से मिलके घर पहुंच गई? जो कहते बाबा जी चली गई, फिर ये पहुंचाएगा, ले जाएगा कौन? किसको मालूम? और वो रास्ते का ज्ञान किसको है? रास्ते पर कौन चलकर अपने घर पहुंचा चुका आत्मा को? ये भी आपको सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने कोई विचार नहीं। तो धीरे धीरे सब लोग फंस गए। इसलिए
रजा जी ने खोल के कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। एक अनोखी बात उन्होंने और कही कि वो समय का अनोखा अद्वितीय विलक्षण महापुरुष हो जो धरती पर कभी नहीं आया और ऐसी अनोखी लीला करेगा जो किसी ने कर नहीं पाई। क्या लिखा है? जीते भी कई बार मरेगा, जीते भी कई बार मरेगा, चंदन भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही हमला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे रविदास जी एक और अनोखी बात कह रहे हैं, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन से ये लूटने वाले भारत मां को कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये चोर सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में दुखेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता करके। ये कोई बचने वाला नहीं है। जो इन्होंने मथुरा की सारी संपत्ति लूट ली, इन्हें क्या मालूम वो महापुरुष क्या क्या करेगा। और बाबा जी ने पहले ही कह दिया था कि मैंने एक ऐसा छोटा सा जाल बना के रखा जिसमें भविष्य में कोई छोटी बड़ी मछली ऐसी नहीं बचेगी जो फंसे ना। ये पहले ही सारा किया था। अब ये बेचारे कुछ नहीं जान पाए, ये समझते हमने लूट लिया है। अरे तुमने लूट नहीं लिया, तुमने अपने आप को लुटवा लिया है। तुम्हें होश ही कहाँ है? तुम लूट रहे हो कि अपना जीवन लुटा रहे हो, दोबारा फिर ये मिलेगा नहीं। इतना पाप, गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये सजा। और सजा सबको मिल गई। मथुरा में एकदम झाड़ू लग गया। जब मैंने शुरुआत की तो मैंने लोगों को बताया, जिन्होंने कहा कि बाबा जी मर गए, तुम देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये मुर्दा ही होते चले जाएंगे। इसमें से 5 मर गए, एक रह गया, वो भी श्वास से भर रहा, वो झाड़ू लगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी जगह खड़े रहो, बच्चों को समझते रहो, सुमरन ध्यान भजन में लगे रहो, ये सब काम हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। केवल अपनी जगह खड़े रहिए। तुमने अपनी जगह छोड़ दी कि आपने अपराध किया, और जहाँ गए हो वहाँ कुछ मिला नहीं। तुम्हें नहीं मालूम था कि सत्संग में आपको क्या सुनाया गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और तुमने सदगुरु के चरण और शरण सब छोड़ दिए, और जहाँ छोड़ के गए हो वहाँ चरण की पैर है। अरे पैर तो घोड़े गधे के, या पैरों की महिमा, चरणों की महिमा। इतने भी नहीं समझ पाए। सात गुरु के चरण, बाकी पैर होते, बाकी पैर। इसलिए चरणों को प्रणाम किया जाता, पैरों को छुआ जाता, दोनों में अंतर। आप अभी कुछ जानते हैं? अभी सत्संग आपने सुनाई, पहले भी आपसे कहा गया इस सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही, तुम्हें सत्संग सुनने के काबिल बनाया जा रहा। तुम दोनों बातें भूल गए, न तैयारी समझी और न तुम काबिल बन पाए। अगर काबिल होते तो सत्संग में ठहरे और दरबार में ठहरे रहते, तुम कभी छोड़ के नहीं भगते। तुम सब भग गए, इसका मतलब कोई काबिल नहीं। जब कोई निकला ही नहीं तो ये सत्यु लाने का सेहरा ये किसके सिर में बात? हम तो इन टाटदारियों को देखते तो बड़ी
बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोर्ड क्लब पर ले गए और कहा, बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसी के सामने खड़े होकर तुम शपथ कसम खाओ, ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था यानी सच नहीं, तब तक आप कोई धर्म करना, तपस्या करना। ये तपस्वी वस्त्र है। मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। और वोट क्लब पर का जो अपनी इच्छा से टाट डोरा उतार दे, उसको सत्संगी मत माना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। वो भी आपके सामने धोखा हो। अभी कल तुम्हारा गुरु भाई था, गुरु बन गया, अब तुम चेला बनकर अपनी जगह नहीं रह पाए, तुम तो चेले बनकर भी नहीं रह पाए, तो गुरु बन गया। दाढ़ी बढ़ा ली, गुरु का कपड़ा पहन, क्या इससे गुरु मान लिया गया? अरे गुरु बाहरी भेष का नाम है कि सत्य देश पहुंचाने वाला का नाम गुरु, कि भेद बनाने का नाम गुरु, ये भी नहीं जान पाया तो सब यानी फंस गए। ये भी इनको नहीं मालूम कि नामदान देता कौन है, नामदान सुनाता कौन है। अगर बाबा जी से 10 साल बच्चे ने नामदान सुना है, वो भी तो सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला बच्चा को दे भी सकता? देने वाला कौन होता? जो सतलोक सचखंड से आता, नाम को जगाता, नाम को सिद्ध करता है, वो नामदान। और वो भी 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान देता है। तुमको ये भी तो नहीं मालूम कि नामदान देने का अधिकार किसको? एक ने अल्लाह बता दिया, तब दौड़ पड़ी नामदान दे रहा ना। हमने कौन सा नामदान दे रहा? बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा जो तुम कह रहे हो नामदान दे रहा कि बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा? ये पहले भी दोहराता, आज भी दोहराता, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाए हो कि सुनाने का मतलब क्या और देने का मतलब क्या। तभी तो आप फंस गए, ये बच्चों को भूल गए तो फंस गए आप। ऐसे तो और कोई खड़ा हो जाएगा, उधर बन जाओगे, तब तक और कोई खड़ा हो जाएगा, उधर चले जाओगे, तुम्हारा सारा जीवन इस बगले में चला जाएगा। फिर करोगे कब करोगे आप? कब जीवात्मा का कल्याण करोगे? ये सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे में तो कोई विचार नहीं, कोई विचार। इसलिए मैंने अभी केवल इशारा किया, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ समय उतना नहीं। मैं एक बार जब जागरण कर दूं, इसके बाद देखूंगा किसके अंदर बच्चों की तलाश, किसके अंदर बच्चों की भूख प्यास। ये बड़े बड़े काम करते, 2 दिन का 3 दिन का, तो पूरा संदेश आपको सुनने को मिल जाएगा। अभी तो एक बीज फेंक रहा हूं, धीरे से भी बढ़ जाएगा। अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल वातावरण पाके बीज जगेगा। ये बीज कभी निर्मित नहीं हो सकता, ये जगेगा। और धीरे धीरे देखना आप कैसे संगत खड़ी होती, इतनी दूर से भागती दौड़। अभी तो मैं दौड़ रहा हूँ, तुम्हारे घर दरवाजे आकर प्रसाद दे रहा हूँ। ऐसा कोई हिंदुस्तान में है जो तुम्हारे घर आकर और पुकार लगाकर तुमको प्रसाद दे? है कोई ऐसा हमदर्दी? तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो, और हिंदुस्तान में कोई नहीं। मेरे अलावा ये तक किसी को नहीं, ये चिंता जीव की किसी को नहीं है कि आपत्ति मुसीबत आ रही, एक बीमारी से मुश्किल से बच पाए और दूसरी महाबीमारी, बड़ी बीमारी आ रही, ये बेचारे कैसे बचेंगे? चलो एक बार इनको सचेत कर दो कि आप लोग सब परिवार शाकाहारी हो जाए। बस एक ही प्रार्थना आपसे है, आप शाकाहारी हो जाइए। मैंने आपके लाभ के लिए झंडा गड़वा दिया, उस झंडे की आप परिक्रमा कीजिए। ये भी एक पक्का प्रमाण है। हिंदुस्तान में सभी पार्टियों के लोग झंडे लिए, लेकिन ये काम झंडे से कोई नहीं करा।
तमाम मंदिर मस्जिदों में झंडे लगे और 2 लोग वो भी जय गुरुदेव का झंडा लिए घूम रहे। उनसे कहो अगर तुम्हारे में सत्यता है कि गुरु चला गया तो झंडा गाड़ कर गुरु की सत्यता आप बता दो कि तुम्हारा झंडा एक प्रेतात्मा को उतार दे या एक बीमारी कम कर दे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। नहीं पछता के आंसू बहा के तुमको जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। इससे बचने वाला कोई नहीं, सबको आना पड़ेगा। ऐसी मुसीबतें आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। इतनी बीमारियों झगड़ों में आप गिर जाओगे, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। तब आपको एक तारीख याद आएगी। आज की तारीख लिख लीजिए आप कि हमको इस तारीख में क्या सुनाया गया, क्या बताया गया, क्या प्रार्थना की गई, क्या लाभ देने के लिए मतलब यानी पूरा समय दिया गया। ये सब जानकारी आप लिख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों समय को याद, समय बहुत खराब था। उस खराब समय से बचने का तुम्हारे पास कोई साधन और आप गफलत में पड़े हुए सोच रहे मेरे पास मकान रहने के लिए, खाने के लिए घर में रोटी है और सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे हैं और मतलब यानी आमदनी के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है। तुम्हें ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाए। एक झटके का मसाला है, सब समाप्त हो जाए। इसलिए आपको समय से जानकारी तुम्हारा ये सामान बच जाए, बाल बच्चे सुरक्षित रह जाएं। महापुरुष तो हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आप शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत से एक बार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी जाए और नहीं बनोगे फिर तुम जानो तुम्हारा काम। जय गुरुदेव। एक अंतिम चेतावनी आपके लिए है, जाग जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं जाग जाओगे तो प्रेमियों पछताना पड़ेगा। कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आज तक सच्ची में ये कहने के लिए कोई नहीं आया कि मैं तुमने तो जन्म जन्मांतर से पापों का गट्ठर सिर पे बांध रखा है, उतार दो। आ गया उतारने वाला, ये किसी ने आपसे नहीं कहा। और यहाँ एक पाप की माफी कोई नहीं दे सकता। जिनको आपने भगवान माना, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी एक पाप को किसी के माफ नहीं किया। इतिहास बता रहा, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हुई, एक हत्या धोखे में हो गई। भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। तुमने अपने मानव जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? तुम भगवान का इतिहास तो पढ़िए पहले। भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया, भगवान राम ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया।
कुंभकर्ण को क्या अपराध था? वो शराब पीता था, मांस खाता, केवल 2 काम, शराब पीता था, मांस खाता था। इसलिए भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया। क्या कुंभकर्ण के वध को आप भूल गए? जब भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, शराब पीता था, मांस खाता था, आज अगर भगवान राम का कानून समाज परिवारों में लगा दिया जाए, तुम कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। जरा सा भी इतिहास पर तुमने ध्यान नहीं दिया कि भगवान राम ने आखिरकार कुंभकर्ण का वध क्यों किया। वो काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मानिया, भूल गए। तीसरी घटना भगवान राम के जीवन की, उन्होंने बाली का वध किया। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा किया। एक भाई को मित्र बनाया और दूसरे का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया? कह नहीं, कानून बना, बगैर धारा के सजा नहीं दी जाता। उन्होंने कानून बनाया। भगवान राम के कानून पढ़े आपने? रामचरितमानस भगवान के कानून, सिद्धांतों, नीतियों का ग्रंथ है। वो पूजा पूजा का ग्रंथ नहीं है, वो अपने जीवन में उतारने वाला ग्रंथ है। तो क्या क्या कानून बनाया कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदरा की पिलो के चोरी और ताय बधे कछु पाप न होई। भगवान राम का कानून क्या कहता? अनुज बधू, अनुज माने छोटे भाई की स्त्री, ये बहू के समान होती। भगनी माने बहन, बहन के लड़के की स्त्री, ये भी बहू के समान होती। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान राम का कानून कहता, इन पर कोई बुरी नजर डाले या गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, भगवान राम का कानून कैसा? ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं। क्या आप बच सकते? आप बच सकते हो? तुम्हारी नारी पर दृष्टि पड़ते ही खराब हो जाए, तुम्हें कौन बचाएगा? एक भी तो बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय बताया जा रहा, वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। आगे भगवान राम का कानून क्या कह रहा है कि जननी सब जानव पर नारी और धन पर आए विष से भी सवारी। ये है सीताराम की पूजा। वो छापा तिलक जले तारी बाल लाल पीला कपड़ा, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब उनके नियम कानून सिद्धांतों को मानना, अपने जीवन में उतारना, ये उनकी पूजा कहलाती है। देखो कितनी कठिन पूजा सीताराम की। जननी सब जानो पर नारी, पराई स्त्री को अपने माँ के समान जानो और पराया धन जहर का जहर, ये दोनों तुम्हारे बस की बात नहीं। लिहाजा तुम कैसे बचो? तुम्हारी सुबह आँख खुलती, शाम को बंद। यही सिर्फ तो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किसकी बेईमानी, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका कत्ल, किसका अपहरण करना, इसके सिवा तुम कुछ करते नहीं। ये सीताराम क्या करें? सीताराम कहने से नहीं, जो उन्होंने शिक्षा, जो सिद्धांत, जो नीति बनाई, जब उस पर चलोगे, अपने जीवन को उनके अनुसार बनाओगे, तो सीताराम का लाभ मिलेगा। ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं है और नहीं मिला किसी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, करने से। ये सब आपको ध्यान रखना। बताइए, लेकिन आज का महापुरुष क्या कह रहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे।
पाप गठरी पटकी दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक के पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, इसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ आप लोग, बहुत जोर से बैठो। देखो उतना सुनो जितना जब जब मथुरा में 60 साल सुनाया कि आपके पास कुछ तब वो उतना समय हम खराब हम नहीं करें, तो उतना ही आपके काम को पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे जिससे तुम्हारे में शंका संदेह बोल पैदा होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, सबके मालिक से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों ये गुरुदेव नाम आदि का, ये सतयुग त्रेता द्वापर में गुरु हमेशा था। आज कोई नई बात नहीं आती, लेकिन कलयुग में आप लिखा और सदगुरु सत्य, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्मकार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु। कलयुग में सदगुरु है, भगवान रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको समय से सदगुरु मिला और आपने एक भी बात उनकी नहीं मान पाई, एक भी वचन तुम्हारी समझ में नहीं आया, एक भी वादा की जानकारी नहीं रख पाए आप। का मतलब भी क्या? तो इसलिए अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी समय है आपको, लेकिन अगर समय ऐसे भूल चूक में हंसी मजाक में निकाल दिया तो बाकी का समय बहुत है। उस खराब समय से बचाने का सामान यहाँ किसी के पास न राजा के पास, न रैयत, न धनी मानी गरीब अमीर, किसी के पास। वो समय से बचने का सामान केवल संत महापुरुषों के पास। वो रास्ता है आपका खान पान। हमारे धार्मिक देश का ये सिद्धांत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा आप भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे आप कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। इसलिए आहार पर महापुरुषों ने आहार को पकड़ा कि किसके कारण ये बिगाड़ हुआ है। आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार भरी थी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान थी। आज सारा समाज सृष्टि सब बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम है जो तुम्हारे चरित्र को नहीं बचा सकी, तुम्हारे में अच्छे भाव विचार नहीं रख पाई, तो फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई इस काम की जो तुम्हारे जीवन को नहीं बना पाई, तो तुम और किसी के जीवन को क्या सुधारोगे, क्या बनाएंगे। न कोई देने आया होगा आपको दरवाजा, गली गली, सड़क सड़क
किसी ने इस तरह से प्रसाद यानी आवाज लगा के आपको नहीं दिया, ये पहली पहचान है और ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अब तो आपको असली नकली की पहचान हो जाएगी, असली कौन है नकली कौन है। बाबा जी ने सन 80 में कहा था, जो लोग अपने नाम के आगे गुरु लिख रहे, संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, महाराज लिख रहे, सरकार लिख रहे, आगे वो समय आ रहा सच की परीक्षा होगी, इसमें असली नकली कौन है। तो नहीं तो ये लिखने वाले तब तक तमाम लोग जेल का दरवाजा देखे, तो तमाम चले गए, तमाम चले जाएंगे अगर ये सिद्ध न कर पाए, ये लाभ जनता को न दे पाए, जनता को तो मुसीबत आपत्ति बीमारियों से न बचा पाए, तो ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे। इनसे पूछा जाएगा, तुमने भारत की जनता का अन्न खाया तो तुमने इनके लिए क्या किया, कौन सी तपस्या, कौन सी पूजा, कौन सी शक्ति तुम्हारे पास जिससे इनको आपने मुसीबत आपत्ति से बचा पाया। ये सब भेद खुल जाएगा, असली नकली दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े का सारा राज खुल जाएगा और सब आपकी समझ में आ जाएगा। एक ही परीक्षा ये महामारी की ऐसी, और भी आपने कोरोना में देखा, राजा आजा सब फेल, डॉक्टर सब फेल, हमारे दवाएं सब कुछ नहीं कर पाए और करोड़ों एक धक्के में चले गए और पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत समाप्त कर दिया। पत्नी पति को नहीं देखना चाहती, घर में रखना नहीं, छूना नहीं चाहती, कभी नहीं ये कोरोना हो गया, हटाई हटाई। इसी का इन लोगों ने फायदा उठाया। कोरोना कुछ नहीं, वो व्यापार था। जब आपने अपनी लाश देखना छूना पसंद नहीं किया, इन्होंने किडनी बेच ली, गुर्दा बेच लिया और तुम ऐसे रह गए। मैं भी नहीं समझ पाए, जरा खोल के देखे तो इन्होंने क्या सिल दिया, ऐसा व्यापार हो गया तुम्हारे साथ। एकदम कोरोना का चला, इतनी जोर में था, एकदम गायब हो गया। ये सब व्यापार, ये 4 इंच का कपड़ा जो मुंह पर बनवा दिया, करोड़ों रुपए पैदा किया। इससे क्या होने वाला, एक कपड़ा मुंह पर बांधने से बीमारी नहीं आएगी, हर की बीमारी आ जाएगी। जब नाक और मुंह बंद कर लोगे, अस्वच्छ वायु, अस्वच्छ ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, ये फेफड़े आपके कमजोर हो जाएंगे, एक बीमारी और आ जाएगी, फिर इनकी पैदावार और बढ़ जाएगी और डॉक्टर लोग खुशी होंगे और दवाएं बिकने लगेंगी। ये सारा व्यापार है। हिंदुस्तान के लोगों, तुम कब तक सोते रहोगे? तुम पहले सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया तुम्हारे पर चढ़ के, फिर तुम सो गए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने तुम्हारे पर 250 वर्ष राज किया और 70 साल से ये लुटेरे राज कर रहे हैं। तुम कब जागोगे? तुम्हारे आंख कब खुलेगी, बुद्धि कब खुलेगी? कब से कम खुद से विचार करो। इस कोरोना बीमारी ने पूरा परिचय दे दिया, कोई ने तुम्हारी संभाल नहीं की, रक्षा नहीं की, बल्कि तुमको अपने बड़े मकानों में 3 महीने के लिए जेल की तरह बंद कर दिया। कोई नहीं पूछा भाई क्यों बंद कर रहे हो, कौन सा गुनाह किया, कौन सा अपराध कर दिया है, आखिरकार मुझे क्यों बंद किया? कोई नहीं बोला। सड़क यातायात, रेल मोटर सब बंद, कोई नहीं बोला। कोई इनसे बीमारी का क्या मतलब, इनसे बीमारी का क्या? और आपकी दुकान बंद, आपका व्यापार बंद, न्यायालय कार्यालय विद्यालय सब बंद, इनसे बीमारी का क्या संबंध? कोई कहने वाला ना, कोई कहने वाला ना कोई पूछने वाला। ये क्या है? अलमनंदी दरबार है। इसलिए जगन्ना उन्हें अंधा ताते मच गई आधा धुंधला। ये तो आधा धुंध मची हुई है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और जो कहते हैं उनकी तुम नहीं सुनते हो, उनकी तुम नहीं मानते हो, तुम नहीं जागते चेते हो, नहीं समय से खड़े हो रहे हो। अगर तुम जाग जाते बाबा जी की बातों पर तो आज देश का नक्शा ही बदल जाता। जब उन्होंने दूरदर्शी का गठन किया,
24 मार्च 1980। आपने वो भी नहीं माना। और काश्तकारों के लिए जो भूमि-जोतक देश में 80% है, ये सरकार बनाते और इनकी कोई सुनने वाला नहीं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा। बाबा जी ने इनकी फरियाद, इनके दुख तकलीफ को देखकर इनके लिए संगठन बनाया, क्योंकि हिंदुस्तान में काश्तकारों का कोई संगठन नहीं, इनका कोई झंडा नहीं। झंडा अधिकार का प्रतीक होता, सबने अपने अपने झंडे बना लिए, इन भूमि-जोतकों का कोई झंडा नहीं बनाया। ये जानते थे झंडा अगर बना देंगे अपना अधिकार मांगेंगे, हमको इनको अधिकार देना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अधिकार इनका हो जाएगा, लिया जा, आपका कोई झंडा नहीं। अब रोते चिल्लाते रह गए, तुम्हारी कोई सुना। बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1983 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि-जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी और आखिरी दिन कहा, भूमि-जोतको, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि-जोतक खेतिहर काश्तकार का झंडा अगर पकड़ लिया, तो जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि-जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई, कितना बड़ा चैलेंज था। और आपने एक भी बात नहीं, अब तुम्हारी कोई नहीं मानने वाला। जब महात्माओं की नहीं सुनोगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनोगे, कोई नहीं मानेगा, और परेशान हो। कितने मान दिए गए, कितने परेशान, कोई सुने। यही होता जब साधु संत महात्माओं की सच्ची अच्छी बात आप नहीं मानोगे, तुम्हारी बात कोई नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद, एक लाइन महिला, एक पे पुरुष, ये हमारी मर्यादा। ये मर्यादा खत्म हुई तभी से ये सब बोलो। ये व्यवस्था बिगड़ने का कारण अमर्यादित तरीका, निरंकुश, स्वयंकुश, कोई अनुशासन नहीं, कोई हया शर्म बेहद कुछ नहीं। ये बिगाड़ इससे हुआ। अब आप लोग ये प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। देखो झंडा गड़ा हुआ, सर्व रोग निवारण करिश्माई झंडा है। जय गुरुदेव प्रभु, वो प्रभु ही मदद करेगा, कोई नहीं, वो प्रभु नाम करेगा। और कितने झंडे, ये सब अपने मान सम्मान अधिकार पद कुर्सी के झंडे, ये प्रभु का झंडा। पहले बात को समझा करो, ये सब तुम्हारा काम करेगा। इसकी परिक्रमा जाके करो 21 बार, 51 बार, 101 बार। जब झंडे के पास जाओ तो ये प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब, गोश्त, मांस वसील से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम हर वक्त, हर मुसीबत आपत्ति में आपकी पूरी मदद करेगा। लेकिन तो देखिए, कोई खर्चा नहीं एक पैसे का, ये अच्छे खर्चे वाला नहीं, ये खर्चा कराने लेने वाला नहीं, लाभ देने वाला। ऐसा दरबार यहाँ कुछ लिया नहीं जाता, बल्कि दिया जाता। अब आप सोचो पूरे हिंदुस्तान में कितने हजार कुंटल प्रसाद बटेगा, इस पर आप विचार कीजिए पहले। क्या ये काम आज तक किसी ने तुम्हारे हित का किया? तुम्हारे दरवाजे और सड़कों पर किसी ने आवाज लगाकर आपको प्रसाद दिया है, आपत्ति मुसीबत से बचाने वाला? ये काम किसी ने किया, वो काम आपके सामने हो रहा। ले लीजिए तो लूट रहा है, लूट लीजिए अच्छा है, नहीं तो फिर तुम जानो भाई, तुम अर्जी हमारी मर्जी करते की नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े कर सकते।
ए दीदी, एक अंचल, अंचल।